हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो के अंदर। साथियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अगर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी आप कर रहे हो या फिर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, साथियों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का कल्चर और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मूमल जो जीके है, मूमल जो बुक है प्रीवियस ईयर की, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। आपने देखा होगा, आपने सुना भी पहले होगा कि 80% जो जीके होता है वो प्रीवियस ईयर वाला ही आता है, क्योंकि कोई जीके नया नहीं बनता है। तो आप सभी को क्या करना है, तैयारी को अच्छे से करना है, इसीलिए हम टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए आज से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखिए, बीएसटीसी के अंदर हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो इसी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेल मिलान करने वाले। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी भर्ती 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। गजनेर के महल कहाँ पर है साथियों? तो गजनेर के महल बीकानेर के अंदर है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। इसको जगत मंदिर भी कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से आप सभी को वही मिलान वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पुलिस से शिफ्ट बी के अंदर 2018 में आया हुआ है, साथ में पटवारी के अंदर भी 2021 के अंदर आया हुआ है। देखिए, जल महल है वो कहाँ पर है? यहाँ पर एक जल महल आपको जयपुर के अंदर भी देखने को मिलेगा। एक थंबा महल है वो कहाँ पर है? तो जल महल है वो जयपुर के अंदर है। एक थंबा महल है वो जोधपुर के अंदर है और जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। साथियों, जूनागढ़ के किले को रात्ती घाटी भी कहा जाता है, आप सभी को ये याद रखना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी साथियों एसआई के अंदर आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हाल ही के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए 1998 के अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कितने पहले के हैं और कितने लेटेस्ट ये क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि जीके कभी ऐसा जल्दी से चेंज नहीं होता है और कला संस्कृति वही रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। और बूंदी के अंदर देखिए 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो सन 1683 के अंदर राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। यह छतरी 2 मंजिला है और 84 खंभों के ऊपर टिकी हुई है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रानी जी के बावड़ी का निर्माण है वो किसने कराया था? तो रानी नाथावती ने करवाया था। आप सभी को याद रखना है, साथ में लोकेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? साथियों, सहेलियों की बाड़ी जो निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी है वो यहाँ पर संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर है? तो उदयपुर जिले के अंदर ये पड़ती है। 18वीं सदी के अंदर इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फिर से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, बड़ा बाग, छत्रविलास, जसवंतथड़ा और गैटोर। देखिए, गैटोर की छतरियां हैं वो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। जसवंतथड़ा है वो कहाँ पर पड़ता है साथियों? जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर पड़ता है। और जो बड़ा बाग की छतरी है वो कोटा बूंदी के जो यहाँ पर शासक थे उनके यहाँ पर जो शमशान स्थल थे उनको बड़ा बाग की छतरी यहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। आप सभी को क्या करना, देखिए जयपुर का है वो यहाँ पर गैटोर की छतरियाँ हो जाएंगी। जोधपुर है वो यहाँ पर 3 नंबर जसवंतथड़ा जोधपुर से। और कोटा की जो छतरियाँ हैं वो कोटा से कौन सा हो जाएगा? छत्रविलास। और बड़ा बाग की छतरियाँ सॉरी जैसलमेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा की शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राम सनेही संप्रदाय के शाहपुरा की शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। आप सभी को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। अन्य पीठ है यहाँ पर रैन शाखा का दरियाव जी ने किया था, सिंहतल शाखा का हरिरामदास जी ने, और खेड़ापा का रामदास जी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कैसी लग रही सीरीज जरूर बताना, और भी इसके ऊपर वीडियो बनाने हैं और या फिर आपको किस टाइप की चाहिए वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो मुसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2021 वाली सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर मुसी महारानी की छतरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर से मिलान वाले आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, बादल विलास महल, लालगढ़ है, जूना महल है और यहाँ पर फूल सागर महल है। तो देखिए, आपका जो यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? फूल सागर है वो उदयपुर के अंदर नहीं पड़ता है। आप सभी को याद रखना है। बादल विलास जैसलमेर में सही है, लालगढ़ का किला बीकानेर में है ही, और जूना महल है वो यहाँ पर आपका डूंगरपुर के अंदर है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के इनमें से किस शहर को यहाँ पर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो देखिए, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षमाथा का मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले के अंदर है? तो हर्षमाथा का मंदिर दौसा के अंदर है साथियों। और हर्षनाथ अगर पूछ लिया जाए तो सीकर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर इसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो। चांद बावड़ी हो बांदीकुई दौसा के अंदर पड़ती है। यहाँ पर आपको ये याद रखना कहाँ पर पड़ती है, बांदीकुई दौसा के अंदर पड़ती है। और एक ये शिल्प कला के अंदर एक अच्छा उदाहरण माना जाता है चांद बावड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबानेरी बावड़ी। देखिए आबानेरी की चांद बावड़ी बोल दो या फिर आबानेरी की बावड़ी बोल दो, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता के अंदर ही आपके जो यांत्रिकी और विद्युत वाले जो कनिष्ठ जूनियर अकाउंटेंट वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये देखिए आप ही के एग्जाम में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपने विजय स्तंभ तो सुना होगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, लेकिन वो प्रथम नहीं है। अगर जैसे ही प्रथम लग जाए तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छत्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मेद पैलेस है जोधपुर के अंदर जो पड़ता है वो छत्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। उम्मेद जो छत्र पैलेस है इसका निर्माण है वो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, 1928 के अंदर करवाया था इसका निर्माण, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। तो रणथंभौर के अंदर जोगी महल स्थित है साथियों। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है, सवाईमाधोपुर के अंदर है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली अवस्थित है। तो जाला हवेली है वो कोटा के अंदर है। और कोटा और बूंदी के स्थापत्य कला ज़्यादातर यहाँ पर अपने आप के अंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर स्थित है, उसका निर्माता कौन है। तो देखिए 9 मंजिला जो बावड़ी है वो निमराना के अलवर के अंदर स्थित है। इसके निर्माता है वो टोडरमल थे, याद रखना, अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस में स्थित है। तो स्कल्पचर पार्क यहाँ पर माधवेंद्र पैलेस के अंदर याद रखना साथियों, माधवेंद्र पैलेस के अंदर ये RSSB के जो LDC का है वो बी शिफ्ट के अंदर आया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोखलाओ महल है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो चोखलाओ महल है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। देखिए हवा महल 8 मंजिला है, नहीं, हवा महल 5 मंजिला है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। हवा महल वो स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। इसके अंदर 953 झरोखे या फिर जटिल डिजाइनों की खिड़कियां हैं, नहीं साथियों, आप सभी को याद रखना है कि 953 जो झरोखे हैं और यहाँ पर लगभग 300 प्लस के अंदर यहाँ पर डिजाइन के अंदर खिड़कियां स्थापित हैं। यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो मस्जिद के रूप में तो एक ही को परिवर्तित किया गया था। संस्कृत पाठशाला जो अपने वर्तमान के अंदर किस नाम से जानी जाती है, 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानी जाती है साथियों, वही संस्कृत पाठशाला अजमेर वाली है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन है सही है। तो ये देखिए चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये सही है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण हो मालवा और गुजरात को यहाँ पर विजय के ऊपर करवाया था, बिल्कुल सही है। यह 9 मंजिला है, बिल्कुल सही है। और इस स्तंभ का जो निर्माण करता सूत्रधार है वो जैता एवं कुपा था, बिल्कुल सही है। आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो पटुओं की हवेली का निर्माण देखिए गुमान चंद पटवा ने करवाया था। और पटुओं की हवेली कहाँ पर पड़ती है, तो आप सभी को ये लोकेशन भी याद रखनी है, जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष मंदिर है वो कौन सी स्थापत्य कला के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम की। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर स्थित है। गुर्जर प्रतिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली रही है राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला में। देखिए इसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान में 8वीं शताब्दी के अंदर यह शैली का विकास हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और यहाँ पर जो इसके अंदर अन्य मंदिर भी हैं वो गोठ मांगलोद नागौर दधीमती मंत्र, यहाँ पर आबानेरी का दोसा वाला मंदिर, हर्षनाथ मंदिर भवानीपुरा में स्थित नकटी माता का मंदिर, सीकर का हर्षनाथ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कालिका माता मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर या फिर ओसिया का मंदिर जोधपुर वाला, सभी इसी स्थापत्य कला के अंदर नवीन उदाहरण है साथियों, आप सभी को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य कला की उपशैली है। तो नागर जो शैली है देखिए उत्तर भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर 3 शैलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पूरे भारत के अंदर। और यहाँ पर आप सभी के लिए वही इंपॉर्टेंट शैली है नागर शैली के अंदर, जिसका एक नाम भूमिज शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए इस छतरी का निर्माण वो राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था।
यहाँ पर आपका एक कथन असत्य है, ये ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट ये पढ़ सकते हैं फैक्ट है, यहाँ पर राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने यहाँ पर निर्माण कराया था और यह छतरी बूंदी के पास में देवपुरा गांव के अंदर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है, तो सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य को पहचानिए, तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है, सही है। राम गोपाल की पोदार की जो छतरी है वो भी रामगढ़ के अंदर है, सही है। और यहाँ पर राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वो असत्य हो जाएगा साथियों, बीकानेर के अंदर स्थित नहीं है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है साथियों, तो बड़ूचला के अंदर स्थित है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला में समन्वय मेहमानवाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पर स्थित है, तो मुबारक महल साथियों बहुत से हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन किस कला के लिए प्रसिद्ध है ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो ये थे साथियों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके 2006 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसे देखो तो RS भर्ती के अंदर भी सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आप सभी के लिए यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी ये क्लास बताना जरूर और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।